हेलो दोस्तों, कल हमने फर्स्ट पार्ट करा था गुणा का। आज हम पार्ट सेकंड करते हैं। जब हम किसी पद यानी कि टर्म की गुणा एक से करते हैं तो क्या आता है। जब हम x की गुणा एक से करेंगे तो यह x ही आएगा। जब हम y की गुणा एक से करेंगे तो यह y ही आएगा। जब हम z की गुणा एक से करेंगे तो यह z ही आएगा। किसी भी चीज की हम जब गुणा एक से करते हैं तो वही चीज खुद आ जाती है। जैसे मैं दो की गुणा एक से करता हूं तो दो ही आएगा। जैसे मैं तीन की गुणा एक से करता हूं तो तीन ही कम तीन आ जाता है। इसी प्रकार चार की गुणा एक से करता हूं तो चार आ जाएगा। यह पद वाली गुणा थी तो इसलिए ये तो आपको पता चल गया होगा। तो दो ही कम दो और तीन ही कम तीन। इसमें जब हम किसी भी पद की गुणा एक से करते हैं तो वह पद ही आ जाता है। तो आइए हम दूसरा पार्ट कर कर देखते हैं। कल मैंने बताया था कि जिस पद के ऊपर कोई घात नहीं होती उसकी घात एक होती है। तो यह सेम पद है, इनकी घात जुड़ जाएगी। एक घात इसकी और एक घात इसकी, इन दोनों ये सेम पद है तो एक उतार लेंगे हम और इनकी घात जोड़ देंगे। इसी प्रकार ये भी सेम पद है, इनके ऊपर भी कोई घात नहीं है। एक घात इसकी और एक घात इसकी, ये सेम पद है तो एक पद उतार लेंगे और इन दोनों की घात जोड़ देंगे। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं किस तरह होता है। हमने x की गुणा y से करनी है। ये दोनों सेम पद नहीं है, ये x है और ये y है। ये दोनों अलग अलग पद हैं। जब हम किसी भी अलग अलग पद की गुणा करते हैं तो यह अलग अलग पद दोनों लिखे जाते हैं और आंसर आ जाता है। इनकी घात नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग पद हैं। इसी प्रकार जब हम y की गुणा x में करते हैं तब भी x और y ही आएगा। यहाँ पर एक्स वाई था तो हमने x गुणा एक्स वाई लिख दिया और यहाँ y x है तब भी हमने x और y ही लिखा क्योंकि ABCD में x पहले आता है। तो इसी प्रकार हमने x पहले लिख दिया। आइए तो हम देखते हैं तीसरा रूल गुणा का। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है तो हम पहले मैंने संख्या वाला सवाल लिया है, इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। बाहर कोई संख्या हो और एक पूरा पीस अंदर हो तो हम सबसे पहले इसकी गुणा इससे करेंगे। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। फिर हम ये चिन्ह यहाँ लगा देंगे और फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, इससे करेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणा 5। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10। अब हम इनका टोटल कर लेंगे, 10 और 6 16। ये इसका आंसर हो गया। इसी सवाल को हम पद वाले सवाल में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। मैंने बताया था कि पहले इसकी गुणा इससे होगी, इसी प्रकार इसकी गुणा भी इससे होगी। इसकी भी एक पावर, इसकी भी एक पावर, क्योंकि ये सेम पद है तो इनकी घात जुड़ जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद ये इससे करेगा गुणा और ये जो चिन्ह है ये हम यहाँ लगा देते हैं। अब यह x y से गुणा करेगा तो जैसे मैंने बताया था जब x y से गुणा करता है तो x और y आता है, x y। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार इसको भी कर कर देखते हैं। यह गुणा इससे करेगा, यह इससे गुणा करेगा। जब y गुणा x से करता है, y गुणा x से करता है तो x y आता है, यहाँ x y आएगा। उसके बाद आया था कि ये इससे गुणा करेगा और जो ये चिन्ह है ये यहाँ लगा देते हैं। y सेम है दोनों, इसकी एक पावर और इसकी पावर 1 तो y की पावर 2 हो जाएगी। ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव में किस प्रकार करते हैं। जब हमें कोई एक ब्रैकेट और बाहर एक पद मिलता है तो हम उसकी गुणा इस प्रकार करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें मैं कुछ गुणा के और रूल आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।